प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के अंशों को, निज धाम के परमहंसों को, निज धाम के सतपुरुषों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वे ही आपको जगाने के लिए निस्सबत मेरी ओर फेंकते हैं और मैं उनको शब्दों में कन्वर्ट करके बदल के आपके कानों तक पहुंचाता हूँ, ताकि आप कुछ जाग सके और अंदर की ओर चल सके। बाहर आप बहुत चले, लाखों जन्मों से चले, अब जरा अंदर चलने की ओर कृपा करिएगा। तो प्यारी सत्संग जी, आज हम सत्य भक्ति का एक दूसरा भाग देने जा रहे हैं, लेकिन सत्य जानने के लिए सतगुरु चाहिए। तो सत्य को पाने के लिए, सत्य की ओर चलने के लिए, प्रेम आनंद को पाने के लिए सतगुरु की आवश्यकता है। तो महानता सतगुरु की जान रहे, इसी के इर्द गिर्द हम घूमेंगे। सत्य, प्रेम, आनंद और सतगुरु की महिमा। तो प्यारे सत्संग जी, मैंने एक नई आरती लिखी थी, अब थोड़ा ही अरसा हुआ, तो उस आरती से मैं आगे चलूँगा। उसको मैंने आपके समक्ष गुनगुनाया है। अब उसकी व्याख्या की ओर जाना चाहता हूँ, ताकि आप कुछ जागने की ओर चल सको। तो उसमें पहला ही अंतरा जो है, जय 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 सतगुरु देवा दाता, जय सतगुरु देवा। जो ध्यावे निज घर जावे, जो ध्यावे निज घर पावे। जावे भी लिख सकते हो, पावे भी, तो दोनों शब्द ठीक हैं। करे सतगुरु चरणन सेवा। ये बात क्या है, सतगुरु चरणन सेवा क्या चीज है? क्योंकि सतगुरु चरणन सेवा इसी प्रकार है कि जब आप गाड़ी में बैठते हो, गाड़ी तो है, गाड़ी में तेल भी है और गाड़ी चलाने वाला चाहिए। हर एक की निगाह होती है, जो ही गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर सीट पर बैठता, आप उसकी ओर पूरी दृष्टि डालते हो सभी कि क्या ये हमें ठीक ठाक अपनी मंजिल पर पहुंचाएगा, क्या इस योग वो दिखता है। नंबर 1। इसी तरह से आप जहाज पर चढ़ते हो तो वहाँ पायलट तो बहुत कम कॉकपिट में होते हैं, तो वो बहुत कम दिखाई देते हैं उनका बैठना, पर तो भी आप देखेंगे, अंदर से अनुभव करेंगे कि ये हमको, क्योंकि हवाई जहाज का और ख़तरा ज़्यादा है कि उसका एक्सीडेंट हुए तो बहुत बड़ा नुकसान होने का डर रहता है, और जीवन बड़ा कीमती है। मानस जन्म दुर्लभ है, होवत न बारंबार, यूं फल पाके गोहे गिरे, बहु न लागे डार। मानस जन्म दुर्लभ है, इसलिए इसको पाया है तो इसकी बड़ी महिमा है, और उस महिमा को जानना ही हमारा धर्म। इसीलिए सतगुरु की अवस्था या गुरु की अवस्था है। दरिया को पार करना है, दरिया चढ़ा हुआ है, आप तैरना नहीं चाहते, जानते, और दरिया को पार करना चाहिए तो आप नाव चलाने वाले को ज़रूर देखते हैं कि नाव का नाविक कहाँ पर है, वो कैसा है, ठीक हमें दरिया पार कराएगा कि बीच में भंवर में तो नहीं छोड़ देगा, किश्ती ठीक है, पतवार ठीक है, और जो मांझी है वह भी ठीक है। तो हम मांझी की फिक्र ज़्यादा करते हैं
पतवार की और किश्ती की कम करते हैं। हाँ, बैठना है उसको भी तो देखा जाता है, लेकिन जो किश्ती चलाने वाला उसको खुद ही फिक्र होती है अपनी उस किश्ती की कि वो ठीक ठाक। इसी तरह गाड़ी वाला देखता है मेरी गाड़ी ठीक ठाक, वो पहले सफ़र पर चलने से पहले पूरी चेकिंग करवाता है गाड़ी। इसी तरह एरोप्लेन की भी चेकिंग होती है उड़ान भरने से पहले। इसी तरह से सतगुरु या गुरु की भी आप पहचान करते हो, देखते सुनते हो कैसा है, क्या हमको पार लगाएगा, फिर आप उसके प्रवचन सुनते हो, अति आवश्यक। तो प्यारी सत्संग जी, कुछ तो ऐसे होते हैं कि बड़े क्रांतिकारी होते हैं, बड़ी जल्दी में होते हैं और वो ज़्यादा इंतज़ार करने वाले नहीं होते। तो अगर नावक देर से पहुँचे तो बहुत डांटते हैं उसको। इसी तरह से जो चंचल वृत्ति के होते हैं वो प्यारी सत्संग जी क्रांति लाने वाले, बाहर की तरफ चलने वाले क्रांतिकारक भी हुए और अंदर की तरफ चलने वाले क्रांतिकारक। जो बाहर से क्रांति लाने के तो वो बड़ी जल्दी में होते हैं, सुबह जल्दी उठना, जल्दी तैयार होना, जल्दी व्यायाम, हर काम में वो जल्दी होते हैं। विवेकानंद जी की तरह। विवेकानंद जी भी बड़े, वो तो अंदर बाहर बड़े महान हुए, अंदर से भी क्रांति लाना चाहते थे और बाहर से भी। वो अंदर की दुनिया में भी बड़े होशियार थे और बाहर की दुनिया में भी जागृत थे। इसलिए ऐसी आत्मा, एक बात मैं बोलता हूँ, जो क्रांति, सुभाष चंद्र बोस भी क्रांति लाने वालों में से थे, जो क्रांति लाने की तरफ। गांधी जी भी तो क्रांति लाने वाले थे, परंतु वो शांत स्वभाव के थे, निश्चय करते थे पक्का, लेकिन निश्चय की टाइमिंग नहीं देते थे। वो सहनशीलता रखते थे, सब्र करने वाले थे, धैर्य वाले थे। तो अंदर की क्रांति में धैर्य आवश्यक है। बाहर की क्रांति में इंसान धैर्य खो बैठा हुआ है, वो कहता है फटाफट। जैसे बच्चे को भूख लगी है, भूख लगी तो अब वो समय नहीं देखता, वो क्रांतिकारी है, शोर मचा देगा, भूख लगी है खाना दो, भूख लगी है खाना क्यों नहीं बना रहे। फिर माँ कुदरती जल्दी जल्दी तैयार होती है और उसके लिए खाना बनाती। तो मेरा कहना है कि जीवन में हर किस्म के इंसान हैं, हम किसी को ये नहीं कह सकते कि कौन अच्छा है कौन बुरा। उसका अपना अंदर का सिस्टम उसको चलाने वाला होता है, इसलिए वो उसी दायरे में घूमता है। अच्छा या बुरा हमें जल्दी ही फैसला नहीं करना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, वो खुद ही अपने आप को संभाल लेगा, आप चिंता ना करो। कई बार हाथों से बाहर भी चीज़ चली जाती है, लेकिन अगर आप धैर्य रखेंगे, शांति से काम करेंगे, प्रेम भाव से बातचीत करेंगे, तो हर काम बिगड़ा हुआ भी सुलझ जाता है। इसलिए जब हम कहते हैं करे सतगुरु चरणन सेवा, तो सेवा क्या है, ये बड़ी बात है। सतगुरु चरणन सेवा का मतलब होता है कि हम जिस भी कार्य में लगे हों, हमारा सर सतगुरु के चरणों में झुका रहना चाहिए। समर्पण, समर्पण से हर काम करो। समर्पण से तुम जागृत अवस्था में आ जाओ। अगर तुम पल पल समर्पण करते हुए कार्य करते हो तो तुम समझो कि तुम जागृत अवस्था की तरफ चल रहे हो। इसलिए किसी जागने के लिए हमारे पास ये कहें कि इस धर्म का नहीं, हाँ फर्क है। अगर एक
पंडित है, पुरोहित है, वो सारा काम मस्तिष्क से लेता है, ब्रेन से लेता है। वो ब्रेन की तरफ सारा ध्यान देता है और ब्रेन से कोई देरी नहीं लगती प्रज्ञा में जाने की। देरी नहीं लगती कि आप अभ्यास में चले जाओ। ब्रेन में सिर्फ तुम विचार करते हो, विचारों पर जाते हो, विचारों के मुताबिक काम करते हो। प्रज्ञा का नहीं पता। सत्य प्रेम आनंद की तरफ चलना है तो प्रज्ञा के साथ कार्य करना। स्थित प्रज्ञ समाधि कहते कृष्ण है। स्थित प्रज्ञ कौन है? जिसकी बुद्धि ठिकाने पर, मतलब है वो अपने मन बुद्धि को जरा सा चित्त की तरफ ले चले, उसको बुद्धि तक न रखे, आगे ले चले। और अगर सतगुरु मिल गया तो सारा काम सुंदर हो जाता। सतगुरु संसार में वो बड़े भाग्यशाली लोग होते हैं, वो भाग्यशाली स्थान होता है, वो भाग्यशाली घर होता है जिसमें कोई संत बन जाता है। वो परिवार भी बड़ा भाग्यशाली होता है। पता ही नहीं चलता कि कब कोई संत बन गया। ये घटना होना तो शुरू हो जाती है बचपन से। माँ बाप को काफी पता होता है हमारा बच्चा कैसा है, किस तरह से। लेकिन इस पौधे को फूल जो लगता है वो काफी देर से लगता है। फूल तो अंदर से तैयार हो रहे होते हैं पर वो खिलता देर से। पर जब खिलता है तो फिर चारों ओर उसकी खुशबू फैलती है और जिसने उसको खिलाया है वो भी उसकी खुशबू में अपने आप को डाल देता है। इसलिए प्यारी सत्संग जी, मेरा कहना है अगर जीवन में क्रांति लानी है, जीवन में कुछ कार्य करके जाना है तो पहली ही सीढ़ी समर्पण। इसलिए जब मैंने ये लिखा करो सतगुरु चरणन सेवा, ये थोड़ा तुम जाके सतगुरु के चरण ही धोते रहो। सेवा का मतलब है जो कार्य करो सतगुरु के चरणों में समर्पण करते हुए चलो। जब तुमने हर कार्य समर्पण कर दिया तो गलती नहीं होगी, गलत नहीं होगा। अब सतगुरु ही उसमें आ जाते हैं। लेकिन अगर मुझसे पूछते हो सतगुरु में जो वो चेतना होती है वो सतपुरुष की होती है। और कई लोग संसार में भटक गए हैं। जब वो साहिब किसी का लिखा होता तो उसको भी वो भगवान समझते नहीं। साहिब कहना, भगवान कहना, अल्लाह गाड कहना में बड़ा अंतर है। साहिब चौथे लोक के मालिक को बोलते हैं। इसलिए जो संत भी होता है चौथे लोक का, उसको भी साहिब का नाम एंड में होता है। सतगुरु कबीर साहब बोलते हो नहीं, धर्मदास साहिब, कमाल साहिब। इसलिए जो सतगुरु निज धाम का होता है उसके एंड में साहब होता है, क्योंकि सतपुरुष को साहिब ही बोलते हैं। वहाँ सारे परमहंसा उनको साहिब से बोलते हैं और जो संत निज धाम से आता है वो भी उनको साहिब बोलते हैं। ओंकार भगवंतक भगवान है, अल्लाह ईश्वर गॉड है। चौथे लोक में जब तुम जाते हो वही तुम्हारा सच्चा घर दरबार है। तहाँ जो रहता प्यारो
सारा लोक ही वही कहलाता है। अमर लोक बेगमपुर सतलोक सतपुरुष ही है, परम पुरुष ही है साहिबी। इसलिए परम पुरुष सतपुरुष कहने से हम सीधा साहिब जी बोलते। इसी तरह जो सतगुरु है वो सतपुरुष का तद रूप होता है, उसमें वो सारे गुण होते हैं जो सतपुरुष के होते हैं। गुलाब का फूल सूंघते हो तो सारी खुशबू तुम्हें पता चल जाता है ये गुलाब है। चमेली की हो खुशबू तो तुम्हें, रात की रानी की हो खुशबू तुम्हें लगती, गुड्डे की हो तो तुम फौरन पहचान जाते हो ये किसकी खुशबू है। इसलिए जब आप सुरत कमल सतगुरु का वासा ता सतपुरुष पैदारे रे, वो एक कदम दूरी पर रहते हैं सूरत कमल से। सतगुरु सूरत कमल में प्यारो, सतपुरुष एक कदम 12वें द्वार पर रहते। 11वें में सतगुरु का लोक है, वो 12वें पे अपना कदम रखते। वो लगता तो एक कदम है पर वो एक कदम नहीं होता, वो बड़ा ही गैप होता। तो मैंने ये बातें बोली हैं, रिपीट करने की ज़रूरत नहीं, मेरे पिछले सत्संग सुन लो। तो हम जय 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 सतगुरु देवा दाता, जय सतगुरु, वही सब हमारे आत्मा के पिता, इस आत्मा के पति सतपुरुष है। जो ध्यावे निज घर जावे, जो सतगुरु पूर्ण पा लेता है निज घर का वो हो जाता है। अब निज घर तो जाना ही जाना है। एक बार जो नाम ध्यावे काल फांस के बीच ना, काल का संग छूट गया। नाम देहाते ही वो दात आते ही, क्योंकि उसमें सतपुरुष का वास होता है। आप कोई जब फल खाते हो, आप आंख बंद करके भी कोई आपको दे एप्पल तो आप खाओगे तो कहोगे सेब। आपको कोई आंख बंद करके बादाम छिल के दे तो आप कहेंगे मैंने खाया नहीं। बादाम आलम खारा दे तो आलम खारा, चेरी दे तो चेरी, पहचान है। इसलिए जिस समय जैसी चीज आत्मा को मिलती है, आत्मा की खुराक की जो है प्यारी सत्संगी, वो वह नाम शब्द है जिसमें सतपुरुष समाये हैं और जिसमें आपका अंश का मेल है। मनुष्य का बच्चा मनुष्य से ही आएगा, कुत्ते बिल्लियों से तो नहीं आएगा। कुत्ते बिल्लियों का बच्चा कुत्ते से, बिल्लियों से, गाय से आएगा, मनुष्य से नहीं आएगा। हर चीज का संसार में आना अपना अपना स्थान है, अपनी अपनी योनि। इसलिए तुम्हारी जो मेन योनि है वो परमहंसा है। तुम भटक कर अपने आप को, क्योंकि ये करा गया कि आसानी से मोक्ष ना किसी को मिले, इसलिए कहा एक न बोला दो न बोले, भूला फिरिया कुल संसार, किस किस को समझाऊं सब जग अंधा, सभी को लगा है पिटवा कर। प्यारी सत्संगी, मेरा कहना है, सतपुरुष कहते हैं जे तू मेरा हो ही रहे, सब कुछ तेरा हो। जो बच्चा घर से भूल गया, वापस घर आ गया, रूठा था रूठे, रूठे सजन बनाइए दिन में 100 बार। रूठ जाए कोई तो मनाते हैं सारे, दिन में 100 बार। प्रेम का धागा टूट गया, जुड़ने में गांठ आधार, जुड़ता है पर उसमें गांठ आ जाए। प्रेम गलियती सागर,
इसलिए ये गली बड़ी साकड़ी जिसमें एक ही प्रवेश करता है। वो आ गया तो तू बाहर है समर्पण करने वाला, वो चला गया तो तू उसमें आ गया समर्पण करने वाला। समर्पण से अंदर और बाहर जाते प्यार, ये वही है। मंदिर में गए, अंदर गए, समर्पण किया। अंदर कौन गया? जिसने बाहर समर्पण किया अंदर गया। अंदर बाहर एक हो जाओ। इसलिए बाहर तो तुम्हारे सपने रहते, अंदर तेरे अपने रहे। अंदर तेरे अपने कौन है? तुम्हारा अपना ही आत्मिक रूप है, और वही सत ज्योत है, वही अमर ज्योत है, वही न मिटने वाली ज्योत है, जिसका न जन्म होता है न मृत्यु होती है। ना ये जन्मे ना ये मरे, जैसी है वैसी रह जाए, केवल मन माया के आवरण पड़े प्यारों, उनको कौन मिटाए। बस उसके लिए सतगुरु चाहिए। सतगुरु कोई और काम नहीं करता। सतगुरु की महिमा अपरंपार है। सतगुरु तेरे अपने प्यारे, उनको पल पल देना मान है। ये बस मान देने ही में ही तुम्हारा समर्पण। अपना सब कुछ भूलना प्यारो, उनको ही जानो महान रे, वह ही करता धरता तेरे। अब उन बिन और कोई मत अपना चाल रे। बस इतनी सी बात हो गई तो हो गया भजन। भजन को ये नहीं कि ताली मारना और गाते जाना। हाथ कार वाल ते मन यार वाल, हो गया भजन। भजन तो समर्पण है। भजन समर्पण का नाम भजन। इसलिए जब तुम गुनगुनाते हो तो तुम समर्पण कर रहे हो। अंदर से तुम पूरी तरह से, आंखों में आंसू है, बॉडी स्थिर हो गई है, वो बिल्कुल ढीली पड़ गई है, कोई चेतना उसमें आदम की है, अंदर ज्योत जग गई है, आंखें तुम्हारी बंद हैं और तुम गुनगुना रहे। जिन जाना तिन रंग माना, बाबा नानी कहते हैं जिन्होंने जाना उन्हीं को ये पता। जिसकी प्यास जितनी घनी होती है, इतनी उसको पानी की कीमत महसूस होती है। प्यास ही नहीं, छिछली प्यास है तो क्या पानी की महत्वता तुम दोगे? तुम तो बड़े बुरे ढंग से थोड़ा सा पानी पियोगे तो गिलास पानी का रख दोगे। प्यास ही नहीं। प्यास जगाओ। प्यास से ही सतगुरु की महिमा जानी जाती है, और प्यास से ही सतपुरुष की महिमा जानी जाती है। अपनी और उसकी महिमा प्यास से, समर्पण और प्यास। इसलिए मैं पहले दोहे पर आता हूं। बिन मांगे प्रेम धारा बहती। जिसने पहला ही काम समर्पण का कर दिया तो वहां क्या हुआ? बिन मांगे प्रेम धारा बहती। अब प्रेम की धारा बहनी शुरू होगी। अब नदी सागर की ओर चलना शुरू होगी। वो बारिश का कतरा समुद्र से उठ के बादलों की ओर चल पड़ा। गाड़ी अपने सफर पर निकल गई, एरोप्लेन अपने सफर पर निकल गया। वो अपने नक्शे से चल रहा है, गाड़ी वाला अपनी सड़क के रास्ते से चल। हर एक की सड़क है, चाहे पवन में चलते हो, चाहे चांद तारों की तरफ चलते हो, अपनी सड़क है, उस पर ही चलता है। कोई चीज बिन सड़क के नहीं चलती, रास्ते के नहीं चलती। अनजाने रास्ते भी अंदर से बनाए जाते हैं। पहले पैर कुछ करना पड़ता, फिर पल पल रास्ते बन जाते हैं,
फिर वो रास्ता पक्का हो जाता, कंपास अपना काम कर जाते। तो अंदर कंपास लगा है जहाज में, सैटेलाइट्स में, वो अपनी अपनी किस्म की है, कहाँ जाना है वैसा कंपास। ये नहीं कि हर कंपास हर जगह काम नहीं आता। सर दर्द हो तो हल्दी लगाओ, पेट दर्द हो तो हल्दी लगाओ, आंख में दर्द हो तो हल्दी लगाओ, मुंह में दर्द हो तो कैसे ठीक हो जाओ। जिस जगह जो तकलीफ है उसका वैसा ही इलाज किया जाता है, तब तुम ठीक होते हो, उसके बिना नहीं ठीक होते। जो ध्यावे सुरति चेतन हो जाए। हाँ, गुण गान से सुरति चेतन धारा। ये शब्द गुण गान क्या है? गुण गान का मतलब नहीं है गाना, गुण गान का मतलब है सुरति का ध्याना, अंदर निशब्द चलता रहे, शब्द में नहीं आना। निशब्द में रहना, सुरति में रहना निशब्द कहलाता है, मन में आना शब्द कहलाता है। गुण गनाने का मतलब ये नहीं कि तुम शब्द में आओ, निशब्द में रहना गुण गनाना है, सुरति चेतन धारा। क्योंकि तुम्हारे गुण गनाने से, शब्द से तुम्हारी आत्मा चेतन हो जाएगी। जैसे आंच पर पानी रखा तो गर्म हो जाएगा, बर्फ पर कोई पानी रखा तो ठंडा हो जाएगा। जैसी आंच दोगे वैसे तुम बन जाओगे, वैसी वो चीज बन जाएगी। इसलिए गुण गनाने से सुरति चेतन धारा। जब तुम्हारे पास वैनाम शब्द मिल गया, अब वो निशब्द है, वो शब्द बोला न जाए, लिखा न जाए, सुना न जाए, सुनाया न जाए, वह तो शब्द विधि जीवा पर आवे नहीं, निरख पर के सुरति से शब्द पाया जाता है। इसलिए प्यारी सत्संग जी, मेरा आपसे ये नहीं कहना था, मैंने जहाँ आना है वहाँ आ रहा हूँ, ये दोया बोल लेता हूँ। भक्ति प्रार्थना जगाती देवा। देखा, कहता है भक्ति प्रार्थना जगाती देवा। ये क्या चीज? भक्ति का मतलब है सुरति में सिमरन, और वही सिमरन तुम्हारी अंदर की जिज्ञासा जगती है तो प्रेम की धारा बन जाती है। वीरे विराग से प्रेम उत्पन्न हो गया तो प्रार्थना हो गई। आंखों में आंसू हैं, आंखें बंद हैं, और तुम सिमरन में चले गए हो। वो सिमरन चेतन सुरति बन जाता रे, हर ओर चेतना फैल जाती तो प्रार्थना जग जाती। वो प्रार्थना जो है उसकी खुशबू है, उस ज्योति की आग है, उस ज्योति की लपटें जो हैं, वो प्यारी सत्संग जी प्रार्थना का मतलब नहीं कि तुम जोर जोर से बोल रहे हो तो मालक से, वो तुम्हारी प्रार्थना नहीं, वो मांग कर रहे, वो मांग पर मांग। आइए, मैं आपको मंजिल पर लाने के लिए बोला, आप चलते हैं। किसी ने ये कहा, क्या पंडित पुरोहित जल्दी अंदर की भक्ति में जा सकते हैं या दूसरे लोग? मेरा कहना है कि जब हम कहते हैं स्थित प्रज्ञ समाधि स्थित, कहते कृष्ण है किसी स्थित दी बोलता कैसे, बैठता और डोलता, मनोगत सभी काम ताई दे जब पार्थ। आप में आप हो तुष्ट, स्थित प्रज्ञ सोई जान, स्थित प्रज्ञ सोई, वो स्थित प्रज्ञ। संतुष्टि, तुम अंदर से संतुष्ट हो, नंबर 1। वो संतुष्टि जो पूरी अंदर आती है तभी आती है तब जब तुम उसकी ओर चलते हो, और उसकी ओर चलने का साधन चाहिए, और वो साधन तो सतगुरु होता है।
अगर बाहर की भक्ति के साथ थोड़ी अंदर जोड़नी है तो गुरु है। जब पूरी तरह से अंदर की ओर जुड़ना है तो सतगुरु है। अब ये तुमने फैसला करना है, तुमने गुरु को पकड़ना है या सतगुरु। गुरु लाखों है, सतगुरु पूरे ब्रह्मांड में एक मेरे सतगुरु है और एक ये गदा भाई, दो ही है। अमेरिका जाओ, इंग्लैंड जाओ, जापान जाओ, अफ्रीका जाओ, सऊदी अरबिया जाओ, नेपाल जाओ, जहाँ भी जाओ वो दोनों भारत में। देखा, भारत की धरती बड़ी महान है, ये ऋषियों मुनियों की धरती है। यहाँ भक्ति कभी कम नहीं हो सकती। कबीर आए तो यहीं, रामानंद आए तो यहीं, रविदास जी आए तो यहीं, शंकराचार्य जी आए तो यहीं, गोरखनाथ जी आए तो यहीं, राजा जनक आए तो यहीं, वेद व्यास आए तो यहीं, सुखदेव आए तो यहीं। कितनी गिनती करें। इसलिए जो ऋषियों मुनियों की धरती होती है वहां कभी भक्ति का मार्ग बंद नहीं होता, और वहां कितने भी तूफान आए फिर शांत होते हैं। तूफान शांत हो जाते हैं, जो चंचलता है मिट जाती है, हर चीज अपनी अपनी जगह पे शांत हो जाती है। भारत में बड़ा उपद्रव चल रहा है। पहले ये थोड़ा बढ़ता है, फिर बढ़ते बढ़ते जब शिखर पर पहुंचता प्यारो, फिर अपने आप ही बैठ जाता है। या पूर्ण संत का संग करो, उसकी मानो बात, उसके एक इशारे से चार लोग का चक्कर एक चलता एक साथ, चार लोग का चक्कर चलता एक साथ। ये होता है पूर्ण सतगुरु। चारों लोग का चक्कर उसके पास होता है। इसीलिए कहा सतगुरु बड़े गोविंद से, तू मन से नहीं, तू सुरती सुन कर विचार। हरि सिमरे सो वार है, सतगुरु सिमरे सो पार। क्योंकि हरि फिर काल के दायरे में, लेकिन सतगुरु क्या पता वो सतपुरुष के दायरे का हो तो क्या तुम्हें और मिल जाए। सतगुरु जो होते हैं उनके आगे भी काल भगवान नतमस्तक होते हैं। काल नतमस्तक होता है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार छूट जाते हैं, ठहर नहीं पाते। वहाँ सुख और शांति का वातावरण होता है। वह सागर कभी छलांगे नहीं मारता, सदा शांत रहता। शांत महासागर भी आप कहते तो वो शांत नहीं रहता, अंदर से बड़ी छलांगे मार। शांत केवल पूर्ण संत जहाँ में, और किसी को शांत मत जान रे। जे तो उनकी महिमा जाने, तू भी शांत पल में हुआ जान रे, पल में हो जाओ। मेरा काम आपको सत्संग इसलिए देना है कि पंडित और पुरोहित वो बाहरी ज्ञान को इकट्ठा करते हैं, लेकिन चूंकि बुद्धि से ही काम ले रहे, जरा बुद्धि को अंदर की ओर ले जाए, एक झुकाव कर दे, एक झुकना आ गया तो पंडित का अंदर चलना पा गया। जरा सा मोड़ देना है अंदर की ओर। बाहर तो तेरे सपने रहते, अंदर तेरे अपने रहे। अपने को अंदर ढूंढो। सतगुरु अंदर रहते हैं, सतपुरुष अंदर रहते हैं, इवन ओंकार भगवान अंदर रहते हैं, आज शक्ति अंदर रहती है, 3 देवता अंदर रहते हैं, 33 करोड़ देवते और देवियां भी अंदर रहती हैं। तो बाहर क्यों भटक रहा है? बाहर सपने हैं,
परछावें हैं, शैडो है। शैडो को कौन पकड़ पाया कभी? शैडो पकड़ में आती नहीं, तुम क्यों उसको पकड़ने में लगे? तुम अपने आप को जानना ही सबसे बड़ा काम है। तो बिन जाने क्या अरा दिए बाबा, बाबा जाने के बिन जाने क्या अरा दिए, अंधा अंध कमावे। जैसे अंधे को तो सब अंधा ही दिखता है, सब अंधेरा ही दिखता है, कहाँ उसको रोशनी? पर वो अंदर से बड़ा अपने दूसरे ढंग से जागा होता है। मैंने बोला अंधा एक ढंग से अंधा है, लेकिन दूसरे ढंग से वो बड़ा चेतन है। और उस तरफ तुमने जाना है तो तुम्हारे को भी रास्ता बताता हूँ। देखो, अंधे की तरह बनना है तो एक बात करो, आंखें होते हुए अंधे बनोगे तो बड़ा लाभ है। अंधा जब कोई चीज कहीं रखता है, प्यारे सत्संग जी, वो दशा भी देखता है, कितने कदम चल के गया है वो भी देखता है, कि मैं अपनी सीढ़ियों से जहाँ मेरा बेड है मैं कितने कदम चला। वो मोस्टली अपना बेड जो है या तो सीढ़ियों के पास रखता है या एंड में रखता है, मिडल में नहीं। बताऊंगा इसकी बात भी। वो हर काम जो करता है वो उस चीज को कहता है कि बाबा मैं इतने कदम चला हूँ। अब अंदर चित्त को कहता है ये याद रख, ये 3.5 गज की दूरी पर मैंने अपनी सीढ़ियों से चीज रखी है, कल मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें यहाँ से उठाऊँ। फिर वो कहता है कि मैंने अपने कपड़े हैं, वो फिर सीढ़ियों से और चलता है कमरे के अंदर पूरे दूसरे कोने में जहाँ उसने अपना बक्सा रखा है, और उसके भी वो कदम उसने गिने, बड़े आराम से चलेगा। कदम गिने हैं उसने, और वो कदम उतने गिन के वो याद रखेगा। वो अपनी आंखें याददाश्त बना लेगा। याद रखना मतलब है वो मन और बुद्धि का पूरा इस्तेमाल साथ साथ करता है। और चित्त को कहता है, संदेश देता है याद रखो, क्योंकि याद तो चित्त रखे। तो वो मन का भी इस्तेमाल कर रहा है, बुद्धि का भी इस्तेमाल करो, और चित्त को संकेत दे रहा है। वो ही दे देता है, मन बन के चित्त को संकेत देता है, भाई ये बक्सा इस तरफ इसका मुंह है, मैंने इसको ताला लगाया है। फिर वो चाबी अपनी अपनी जेब में डालता है, जिस जगह उसने चाबी रखनी है वो भी उसने कदम गिने। वो सारा काम दशा और कदम से करता है। तो ये उसकी आंख हो गई ना, वो अपने अंदर आंख को धार लेता है। वो दूसरी चीज आवाज का बड़ा इस्तेमाल करता है। हर बंदे की आवाज बड़ी तेजी से पहचान लेता है, ये मोहनलाल जी हैं, ये मक्खनलाल जी हैं, ये कौन है, सब पता है। बोलते साथ ही वो पहचान जाता है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मेरे को संग मिला है रहने का 3-4 साल। जो बड़े अच्छे म्यूजिक के उस्ताद थे, अभी भी होंगे, अब पता नहीं वो कहाँ रहते हैं, पर मेरे ही ऊपर रिहाड़ी मकान में वो रहते थे। वो मैं उनको बहुत अच्छी तरह से परखता था। वो हारमोनियम आदि में बड़े एक्सपर्ट थे, गाते भी थे, बजाते भी थे, लेकिन दोनों आंखों से वो वंचित थे। आंखें तो थी, रोशनी नहीं थी। तो प्यारी सत्संग जी, आवाज, कदम, इन 2 चीजों का और वो चित्त का, पूरा चित्त को वो नहीं छोड़ते। मन बुद्धि से काम लेते थे और चित्त को में डाले। चित्त उनका बक्सा था। हर अंधे का बक्सा चित्त होता। बाहर वाले आदमी फिर भूल जाते हैं, लेकिन वो चित्त को कमांड देने वाला नहीं भूलता। इसलिए मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ जो मैं भी करता हूँ।
जो भी चीज़ जहाँ जहाँ रखो, तेजी से रखो, कोई बात नहीं, पर उसको उंगली का इशारा दे के उसे कहो अंदर से, मैं तुम्हें यहाँ रख रहा हूँ, मुझे यहीं मिलना। 3 बार कह दो, यहीं मिलना, यहीं मिलना, यहीं मिलना, फिर जाओ। 1 महीने के बाद भी वो तुम्हें याद आ जाएगा, मैंने इसे भी कहा था और वही चीज़ मिली, फिर तुम्हें परेशानी नहीं। इसलिए आंखें होते हुए जरा अंधे बनो तो बहुत लाभ। इसलिए संत हर चीज संसार में देने के लिए आते हैं। मैं तभी 2 ही चीजें बोलता हूँ तो प्रवचन पूरा हो जाता है। लेकिन जब आप संकेत दो, उसमें और कोई चीज तुम्हारे मन में न चलती, सब चीजों को किनारे करके कहना है, चाबियों में तुम्हें यहाँ रख रहा हूँ, यही मुझे मिलना, जब भी मैं इन्हें पकड़ूं, चाबियों में तुम्हें रख रहा हूँ, चाबियों तुम्हें मैं रख, बस 3 बार। फिर मैं नहीं समझता कभी भी तुम 10 साल के बाद भी उस चीज को अगर ढूंढने आओगे तो वही तुमने रखी है, वही मिल जाएगी। अगरचे किसी ने उसे नहीं छेड़ा तो फिर तुम जरूर किसी से पूछोगे यहाँ से चीज किसी ने उठाई, तो जो बाकी का रंग कहें हाँ हमारे पास, लेकिन तुम्हें याद थी तो वही चाहोगे ढूंढने। अपनाओ इस टेक्निक को। जीवित मरने का मतलब क्या होता है? बड़ी चीज है। जीवित अपने आप को चित्त के हवाले कर देना। जो बाद में उससे पूछोगे वो बाद में, तब तुम पहले जीवित ही क्यों नहीं उससे अपना हिसाब किताब पूछते जाते, वो बताएगा। तो शर्ते कि तुमने उसे बोला मुझे इस ढंग से मिलना, मुझे इस ढंग से उत्तर देना, मुझे इस ढंग से जवाब देना, वो वैसा ही जवाब देगा, बिना कुछ कहे सारे जवाब दे। इसलिए प्यारे सत्संग जी, तुम बड़ा संसार में तेज चलते हैं, तेज चलना छोड़ दो तो सब कुछ हो जाए। जैसे ब्राह्मण, मैं जात से ब्राह्मण नहीं कह रहा, ये ध्यान रखना, लेकिन वो जो पंडित पुरोहित हैं जो कि ज्ञान ग्रंथों पुस्तकों वेदों से इकट्ठा करते हैं, मैं उनके लिए कहता हूँ ये दौड़ बाहर है। जब वो अंदर की ओर चलेंगे तो वो ज्ञान किसी काम का नहीं रहेगा। अंदर के चलने का मतलब है तुम्हारे अपने प्रयोग, तुम्हारे अपने ढंग, तुम्हारे अपनी समर्पण की भावना, तुम्हारा अपना समर्पण अपने सतगुरु गुरु के प्रति, अपनी ही भावना में रहना जागने की ओर ले जाता है। जिस समय उसने संसार का कूड़ा करकट किनारे कर दिया और अपने अंदर के समर्पण से, अपने अंदर की जिज्ञासा से, अपने अंदर के अभ्यास से जो वो पाएगा वो उसको प्रज्ञावान बनाए। और जो प्रज्ञावान बन गया, अब वो अंदर आ गया। इसलिए ऐसा करने वाले मोस्टली अपनी आंखें बंद करके वो काम करते हैं, अंधे बन के काम करते हैं। आंखें बंद करना या अंदर की ओर चलना मतलब ही अंधे होना। ये बाहर की तरफ रह के कोई काम करना, सपनों में ही तुम काम कर देते, तो सपने कभी अपने होते ही तो तुम भूल जाते। फिर तुम एक चीज को ढूंढने के लिए कितना समय भी बर्बाद करते हो, कितनी चीजें उल्ट पुल्ट कर देते हो। जहां कभी आशा ही नहीं हो सकती यहाँ रखा है तो तुम वहां पर भी ढूंढते हो। वो इसलिए होता है, कई बार तुम रख देते हो, तुम्हें होश नहीं होता और तुम कहते हो यहाँ रख, और ढूंढ तुम कुछ और है और कोई चीज कहीं और रख दी। ढूंढने से पहले जो हाथ में चीज है उसको अपने ठिकाने पर रखो, फिर ढूंढो।
तुम एक चीज और पकड़ के तो उसको ढूंढने जाते हो तो फिर वो भी गुम हो जाती है, फिर तुम्हारी क्या हालत होगी। इसलिए तुम सदा गुम रहते हो, सब हड़बड़ाहट में काम करते हो। किसी ने आवाज दी तो वहां सीधे भागे हुए दोनों वेट करो, देने दो उसको आवाज। तुम काले न बनो, तुम आराम से खिड़की पर जाओ, फिर आराम से उसकी बात सुनो। वो जरूर कहेगा तुमने आवाज नहीं सुनी, मैंने 4 दी थी। तो हाँ सुनी थी, आने में देर लगती, अंदर से जगाना पड़ता अपने आप को तुम्हारी बात सुनने के लिए, बाहर से नहीं। तुम तो तैयारी करके बोल रहे हो, मुझे तैयार होने दो ना सुनने के लिए, मुझे तैयार होने दो ना बारी पे आने के लिए, खिड़की पे खड़ा होने के लिए। इसलिए प्यारे सत्संग जी, किसी भी चीज में आप जल्दी ना करो। तुम्हारे अपने एक्सपीरियंसेस तुमको भगत बनाते हैं और तुमको संसार की ओर ले जाते हैं। अगर तुम अपने एक्सपीरियंसेस को संभाल के चित्त को दे के चलते हो तो कोई मुश्किल नहीं है भगत बन। इसलिए पंडित पुरोहित जिन्होंने वेदों के शब्दों को इकट्ठा करा है, शब्दों की तरफ करा है, अब निशब्द की तरफ चलना शुरू करें। जिसको बोलने की अवस्था नहीं उसकी तरफ चलो, और निशब्द तो सतगुरु के पास होता है, तो उसको पाना ही पड़ेगा। बिन सतगुरु बात बने नहीं, तुम कोटन करो ऊपर। अंधे बनना पड़ेगा, जीवित होते ही आंखों के होते अंधे बनोगे, तभी तुम प्रज्ञावान बनोगे, तभी तुम सतगुरु के बनोगे, अदरवाइज नहीं बन सकते। अगर अभी तुम्हारी वही आते, तुम्हें चीज भूल जाती है कहाँ रखी क्या की, तुम कोई सोच समझ, तुम कहाँ शिष्य बन सकते हो। अभी अर्जुन जैसा शिष्य नहीं बन सका जो श्री कृष्ण के साथ बैठा हुआ था रथ में, तुम क्या बातें करते। इसीलिए गोरखनाथ जी जल्दी दीक्षा नहीं देते थे, कई साल उस साधु को अपने साथ चलाते थे कि ये अंदर और बाहर से एक हो जाए, फिर दीक्षा देते थे। हम यही गलती कर देते हैं, मैं अब नहीं वैसे दीक्षा दे रहा, आप बंद कर, अब मैं पहले देखूं सुनूं कुछ बातें करूं, उन पे वो चलेगा, उसके बाद अब दीक्षा आसान नहीं कर दी, बड़ी कठिन कर दी, क्योंकि वही तरीका है। तुम्हें बिन कानों के बनना है, कान होते हुए बिन कानों के बनना है, आंख होते हुए बिन आंख के बनना है, मुख होते हुए बिन मुख के बनना। तभी हमारे गुरुजन बचपन में कहते थे कि हफ्ते में एक मौन व्रत रखा करो, कि एक दिन नहीं बोलना सुबह से शाम। मैं भी आपको यही कहूँगा, हफ्ते में मैं तो हर संडे को मेरा नाती होता है और मैं मोस्टली मौन ही रहता हूँ, क्योंकि अकेला रहता। अकेले होंगे तो मौन हो, फिर किससे बात करनी है, फिर कुदरती है तुम निशब्द हो जाओ, शब्द तो खत्म हो गया। किसी का संग करोगे तो तुम शब्दों का इस्तेमाल करोगे। अगर तुमने संग ही कम कर दिया, जो शब्द तुम कम करोगे अंदर की ओर जाओ। मैंने देखा अपनी संगत में कुछ लोग बहुत ही बोलते हैं, वो फिर बुलवाते हैं दूसरे को उसी ढंग से, तो वो तो परेशान हो जाते और वो उससे बड़े खुश होते हैं कि वाह 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 मैंने यही प्रश्न पूछा नहीं। वो प्रश्न भी किसी काम के नहीं और जो तुमने आंसर पाए वो भी किसी काम के। तुम्हारा अपना तो उसमें योगदान ही नहीं, तुम्हारा अपना तो उसमें अभ्यास ही नहीं, तुम्हारा अपना कोई योगदान नहीं, तो तुमने क्या पाया? कचरा कल को भूल जाओगे, परसों भूल जाओगे। जो तुमने अभ्यास से पाया वही साथ रहता है। जैसे तुम एक योगा सीख रहे हो, अभी मैं आपके पास बैठा हूँ, मैं सुबह 1200 आपने शीश आसन करके और ऊंचे पाचे सब कुछ मार के 3 बार मैं योगा करता हूँ, सुबह दोपहर को मतलब
3 बजे के बाद और रात। क्योंकि ये बॉडी कुछ सोचने, ये काम करने से वो अपनी दूसरी तरफ जाना चाहती है, तो फिर मैं इसको दूसरे योग में लगा देता। पहले योग से हटी तो इसको अंदर की दुनिया में ले जाता हूँ, जैसे अभी आपको प्रवचन दे। वो एनर्जी जो जमा हुई थी यहाँ इस्तेमाल कर रहा हूँ, फिर मैं मौन हो जाऊँ। आपको प्रवचन देने के बाद मैं 3 बजे तक 4 बजे तक बिल्कुल मौन हूँ, किसी से बात ही नहीं करनी, कुछ नहीं करना। मोबाइल भी मेरे पास नहीं होता, क्योंकि सत्संग आगे देने के लिए बड़े साहब जी के पास मोबाइल चला जाता है, वो देते ही कोई रात को है मुझे मोबाइल, और मैं खुश रहता हूँ उसमें कि कोई फ़ोन आएगा, अपने आप ही वो कट जाएगा, वो भी नहीं सुनते। इसलिए तुम्हें मैं कहता हूँ, जो भी सतगुरु का, सतपुरुष का होना चाहता है, उसको अपनी ये जो तुम्हारे 9 द्वार है, ये बिल्कुल अपने अपने समय पर काम करें, तब ही तुम अंदर चलना शुरू हो जाओ। इसलिए कहा कि पंडित को अगर प्रज्ञावान बनना है तो उसके अपने अभ्यास उसको प्रज्ञावान बनाए, उसका अपना योगदान होना चाहिए उस अभ्यास में, तब जाके वो जाग के अभ्यास करना है, सो के नहीं करना। कई बार अंधा बनना है, कई बार आंख वाला बनना है तो काम करना है, कई बार कान वाला बनना है और कई बार बिना कान के बनना है, कई बार मस्तक वाला बनना है और कई बार सीधा खामोश हो जाना, कई बार मुख वाला बनना है और कई बार बिल्कुल मुख से वंचित अपने आप को कर लेना है, कई बार दौड़ना है और कई बार बिल्कुल चुप और शांत निद्रा, शांत अवस्था में बैठना है। निद्रा में नहीं बैठना, शांत अवस्था में बैठना है। अपने आप को निद्रा में नहीं ले जाना, जैसे कोई गिर गया बैठे तो नहीं, वो निद्रा में चला, उसको 50% से ज़्यादा निद्रा अवस्था में चला गया। अब वो भक्ति टूट गई, निद्रा में गए तो भक्ति टूट गई। तुम जब सीधे बैठे हो, बॉडी सीधी है, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा तुम बॉडी से कब बाहर निकल गए और पीछे बॉडी वैसे ही सीधी रही। जैसे जिस समय हम आत्मा छोड़ते हैं तो जिस ढंग से तुम आत्मा छोड़ रहे उसी ढंग में तुम रहोगे, अब कोई बदलाव नहीं। अगर तुम्हारा मुख खुला है, आत्मा निकली तो मुख खुला रह जाएगा, तो पता चलेगा कि मुख द्वार से इसकी आत्मा गई, तो मक्खी मच्छर आदि में फौरन चला जाए। प्रेत से अगर कान से निकली तो कान आपकी ये जगह क्या है, वो भूल जाए, जिस जगह से आत्मा निकलती है वो फैल जाती है और पता चल जाता है कि कान से इसकी आत्मा निकली, तो सीधा पता लगता है कि बेचारा नरकों में चला। इसीलिए गुदा द्वार से जाता है तो मल मूत्र बाहर आ जाता है। हर जगह से तुम्हारी, जब आज्ञा चक्कर से तुम जाते हो, आज्ञा चक्कर से तो साधारण आदमी तो जाता नहीं, आज्ञा चक्कर से वही जाता है जिसका गुरु होता है। सतगुरु वाला आज्ञा चक्कर से नहीं जाता, गुरु वाला जाता है। योगी जाते हैं, योगी जति सन्यासी ध्यानी वो जाते हैं, क्योंकि उनका आज्ञा चक्कर से सरबंध होता है, तो वो स्वर्गों आदि में वासा पाते हैं। शैव शास्त्र सार में जो ध्यान करते हैं 1000 कमल दल में जिसकी पंखुड़ियां, शैव शास्त्र सार में ध्यान करने वाले वहाँ कुंडलिनी का बड़ा काम होता है। 10वें द्वार में भी वो लोग कुंडलिनी से बड़ा काम लेते हैं, लेकिन जो संत होते हैं वो कुंडलिनी अपने आप काम करती है, वो उसके जगाने के लिए चेष्टा नहीं करते, वो सुषमना से ही अपने आप सम हो जाती है। मैंने सभी बातें बताई।
मेरा अब आपको बताना है कि जागते हुए ये जो तुम्हारी इंद्रियां हैं इनका काम खत्म हो जाए। अगर तुम योग करते हो, मैं एक बताता हूँ, अगर तुम यौगिक हो पूर्ण, तो तुम्हारा टॉयलेट जाने का टाइम फिक्स हो जाए और वो सदा सुबह हो। सबसे पहले उठने के बाद तुम्हें टॉयलेट जाना पड़े। एक काम से तुम सुबह ही फ्री हो गए। अगर तुमने योग पूरा किया है तो पूरी तरह से तुम्हारा पेट साफ हो जाए, पूरी तरह से। और पानी जरूर लेना, उठने के साथ पानी लेना। एक गिलास अपने बेड के साथ ही पानी रख दो, ऊपर से डाल दो, सुबह उठने के साथ वो पानी का गिलास पी जाओ। कोई थूक थाक नहीं फेंकनी है, जो कुछ मुंह में है लुआब आदि जाने दो। तुम्हारा टाइम फिक्स हो जाएगा टॉयलेट जाने। और ये 2 टाइम होते हैं, एक सुबह उठने के साथ और एक होता है कोई 6 से 6:30 के बीच में। अगर तुम यौगिक हो पूरे तो वो भी फिक्स है, तुम्हें कोई चेष्टा नहीं कर, अपने आप को आपको रिमाइंड करता है बाबा बाथरूम में जाना। मैं तब एक एक चीज आपको संसार में समझा रहा हूं। मैं चलता हूं उन चीजों पे तो वही तुमको दे रहा। उठने के साथ ही कोई काम और न करो, पानी में। खाना खाते समय पानी बहुत ज्यादा नहीं ले, पहले ले। खाने के मिडिल में थोड़ा पानी ले, एंड में कोई जरूरत नहीं। जो तुम्हारी दाल सब्जी है वो काम कर दे। अगर जरूरत पड़ती है तो 2 घूंट ले लो बस, उससे ज्यादा नहीं ले। पानी मिडिल में, नवादा खाना खाया आप उस समय 4-5 घूंट ले सकते हो, वहां पर उससे ज्यादा नहीं ले। इसलिए हर चीज खाने चलने में, अगर मुझसे पूछते हो तो ब्रश सुबह पानी पीने के बाद, टॉयलेट हो आने के बाद ब्रश कर। तो एक एक चीज समझाना, क्योंकि बाद में दिन को आपको जल्दी हो जाएगी, कुछ हो जाएगा, कुछ हो सकता है, तुम हो सकता है ब्रश भी न करो तो ड्यूटी की ओर बात। इसलिए एक एक चीज समझाते हैं। इसलिए पंडित के लिए बोला कि वो जरा सा बाहर के ज्ञान छोड़ के अपने आप को अभ्यास में लगाए, अपने आप को किसी पूर्ण सतगुरु से मिलाप कराए। छोड़ने में बड़ा ज्ञान है। जिस समय छोड़ेगा तो तभी बात बनेगी, नहीं छोड़ पाता तो अड़चन में पड़ जाएगा। जैसे वेद व्यास जी को सुखदेव ने बड़ा अड़चन में डाला, गर्भ से ही समझाने लग पड़े। और याद रखना, अपने फादर से आ गई रे, अनहदों को, अनहद दोनों की पहचान देने वाले सुखदेव। दोनों योगेश्वर हैं, पर सुखदेव की महिमा ज्यादा है। बाप से बेटा आगे जाता है, बशर्ते के वो अभ्यासी हो। और वो जन्म भी वहां वही लेता है जिसके माँ बाप योगी हूँ, सन्यासी हूँ और पल पल सिमरन में रहते हो, तो बेटा कैसे अच्छा नहीं हो। वही आत्मा तो वहां पर आकर जन्म ले। तभी तो कहा देवदूत तो वेद करते हैं कि इस आत्मा को कहाँ भेजें। अच्छी और बुरी आत्मा के लिए वेद करना पड़ता। मैंने बोला, मैं एक एक चीज देता हूँ और मुझे पता है मैंने क्या आपके साथ बोला।
लेकिन आप चलते नहीं, ये अडंबना है। मैं सिर्फ दो चार एक उदाहरण के लिए लेता हूँ, एक सहारे के लिए लेता हूँ, और कोई। इसी तरह से अगर कोई क्षत्रिय है, उसका अपना सारा क्रोध अपनी भुजाओं में जमा किया होता है, अपनी टांगों में जमा किया होता है, अपनी गर्दन में जमा किया होता है। वो पल पल उत्तेजित रहता है, किससे लड़ना, किसको मारना है। और जो मारने के लिए तैयार रहता है वो मरने के लिए भी तैयार रहता है, याद रखें। जो मारने के लिए बिल्कुल तत्पर है वो मिटने के लिए भी तत्पर है। वो मिटने में भी ज़्यादा देरी नहीं लगाता। मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी, उसको आज पूरा कर देता हूँ इस जगह पर। वो दो लड़कियों को जब बड़े वजीर ने घर भेजा 3 दिन के लिए, उसमें बड़ा राज था, वजीर बड़ा समझदार था, क्योंकि इस समय वो जब आए थे तो वो पूरे लड़ने के मूड में थे। जब घर गए तो उन्होंने रेस्ट करना था, अपना सब कुछ किस्सा कहानी सुनानी थी, माँ बाप को सुनाई सारा कुछ। वो आराम में चले गए। आराम से जब वापस आए वजीर के पास तो वजीर ने उन्हें कहा, आप तैयार हो, तुम्हें लड़ना है किसी से आज रात, क्योंकि वो शाम को ही पहुंचे उनके पास, उनको शाम का समय दिया था। उन्होंने कहा, ये सामने पहाड़ी है, मैं आपको दशा बता देता हूँ, इस पहाड़ी के इससे इस हिस्से तक किसी भी जगह से वो अटैक कर सकते, क्योंकि वो दूसरे राज से आते हैं और यहाँ लूट मचाते हैं और लूट के बहुत सा माल ले जाते हैं। हमारे लोग देखते ही रह जाते हैं, वो किसी को मारते नहीं पर सामान लूट के ले जाते। हाँ, कोई आगे रोकने की चेष्टा करता है, उसको मार देते हैं। तो वो 4 से कम नहीं आते, कभी 5 होते हैं, कभी 6 होते हैं, कभी 5 होते हैं, कभी 6 होते हैं, 8 नहीं होते, 5 और 6 होते हैं। तो क्या आपको कोई सैनिक दे साथ आपकी सहायता के लिए? उन दो ने कहा, आपने 6 कह दिया, हमने 6 का इंतजाम कर लिया, अब किसी और सहायता की आवश्यकता नहीं। जगह आपने बता दी, इतनी से इतनी है, हमने वो भी समझ लिया। अब आप आराम से सोइए। और आपका क्या पक्का है कि आज वो आएंगे? उन्होंने कहा, हमें इंफॉर्मेशन आ चुकी है कि वो आज रात को आने वाले, और उनका बस्ती में पहुंचने का तकरीबन टाइम 12 साढ़े 12 होता है, क्योंकि इस बस्ती में लोग 8 बजे सो जाते हैं खाना खा के। वो 12 साढ़े 12 आते। उन्होंने टारगेट फिक्स किया होता है जहां उन्होंने अटैक करना है, लेकिन इस बार ऐसा भी कुछ पता नहीं चल रहा कि वो कहाँ अटैक करें। उन दोनों शूरवीरों को मैं तब कहा कि जो क्षत्रिय होते हैं उनको अपनी फील्ड की पूरी पहचान होती है। जैसे पंडित को अपना ज्ञान की पहचान है बाहर की, इसी तरह क्षत्रिय को भी पहचान है अपनी भुजाओं की ताकत, अपने पाँव की ताकत, अपने ब्रेन का संतुलन पता। अब दोनों भाइयों ने उस रेखा, मिडल में एक रेखा अंदर से बनाई कि ये रेखा है, एक इस तरफ रहेगा इस रेखा के और दूसरा इस तरफ रहेगा इस रेखा के। मैं आपकी रेखा में नहीं आऊँगा, आप मेरी रेखा में नहीं आना, हम दोनों अपनी रेखा की रक्षा करेंगे और हमने भी उनको मारना नहीं, हमने भी उनको पकड़, जैसे वो नहीं किसी को मारते, हम भी क्यों मारेंगे, हम उनको पकड़। लेकिन डिसाइड उन्होंने ये किया कि उनको बस्ती में आने से पहले पकड़ लिया जाए। दोनों ने फैसला किया तो उन्होंने अपने जो घोड़े थे, अपना जो तीर कमान और तलवार ढाल थी, सेट करके उन्होंने अपने आप को पहाड़ी के मिडल में
दोनों ने 50 गज अपने अपने को दूर रखा उस रेखा से जिसके बीच से उन्होंने आना था। वही घटना घटी। वो 6 लोग आए, घोड़ों पे सवार थे, लेकिन उतराई थी, बड़े संभल के वो नीचे उतर रहे थे। इन्होंने 3-3 मान लिए थे। जो ही वो मैदान पर पहुंचे, इन दोनों ने उनके घोड़ों के ऊपर वार किया कमानों का। एट ए टाइम उन्होंने 3 इधर से और 3 उधर से घोड़े जख्मी कर दिए। घोड़े जख्मी करते ही, क्योंकि इतनी देर में वो तीर मार के चल पड़े थे उनकी ओर, उन्होंने 2 के पांव काटे, जख्मी करे। तीसरे को पकड़ के दरख्त से बांध दिया। दोनों ने ऐसा ही किया, पांव को जख्मी किया और दरख्त से बांध दिया। सामान भी नहीं लूटा गया। गांव का एक आदमी भेजा, वजीर को बुला के लाओ, अब वो इनका फैसला करे। जो जख्मी थे, काफी जख्मी थे, पांव से जख्मी थे तो आप चल नहीं सकते थे। तो शॉर्ट वर्ड में वजीर ने कहा, आप 2 ने 4 को जख्मी कर दिया और 2 को आपने बांध भी दिया, ये तो बड़ी ही कमाल की बात है। ये आपने कैसे किया? मुझे अपनी कोई बहुत बड़ी ताकत जो आपके पास है उसको दिखाओ। उन दोनों ने क्या किया, अपनी अपनी तलवार ली और एट वंस एक ने एक की छाती में डाल दी और दूसरे ने दूसरे की छाती में डाल दिया। दोनों में दम तोड़ गए। तो बहादुर दलेर ना मारने से डरते हैं, न खुद मरने से डरते हैं। दोनों ने अपनी बहादुरी का और क्या सबूत देते हैं कि हम ऐसे हैं, ऐसे ही हमने अपना जीवन काटा है और आज हम दुनिया से जा रहे हैं। ऐसे लोग अगर भक्ति के अंदर चले तो वही तो क्रांति लाते हैं। ऐसे ही लोग संत बनते हैं। मैं तीर कमान तो नहीं चलाता था, मैं तलवार नहीं चलाता था, लेकिन मेरी अंदर की तीर और कमान बड़े तेज थे। मैं जिस काम को लेता था वो दिनों में कर देता था। इसलिए मैं 6 सब्जेक्ट्स का मास्टर था। 6 सब्जेक्टों में मेरा पूरी कमांड थी और साथ में योगिक भी था, रेसलर भी था। तो प्यारी सत्संग जी, मेरा आपको ये समझाना है कि दृढ़ निश्चय, और मैं बचपन से ही भक्ति की दुनिया में पूरा निपुणता से चलता था, श्रद्धा से चलता था। तब जाके सतपुरुष ने इस गधे भाई को चुना। इस पूरे कल युग में, इस पूरी सृष्टि पर एक ये गधा भाई है जो पूर्ण संत सतपुरुष ने बनाया, साहब जी ने बनाया, सब कुछ दिया, सब संसार को चेतन कर सकता हुआ ये दास, सब संसार को एक कर सकता है ये दास, सभी दुनिया के झगड़े खत्म कर सकता है ये दास, सबको रोजगार मिले, काम मिले, ऐसा कर सकता है ये दास। काश कोई इस दास की बात सुनने वाला हो, वो भी अपने आप होगा। हर काम, ये जो कुछ होता है
जब निज धाम के हो जाओ तो सतपुरुष करण करावनहार बन जाते हैं। ओंकार भगवान के बनते हो तो ओंकार। इसीलिए कहा कि उसके इशारे के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, ये सच है। उसके इशारे के बिना कोई चीज घटती नहीं, लेकिन उसे संसार को जगाना है तो जगाएगा, अभी देखना है तो देखेगा, अभी उसने शूरवीर वैसे पैदा करने हैं तो इंतजार करेगा। उसमें बड़ा सब्र है। सतपुरुष भी काले नहीं है, ओंकार भगवान भी काले नहीं। ये तुम जो खेल खेलते हो धरती पर, इसको वो देखते हैं। तुम बड़ा खेल क्या खेल सकते? पॉलिटिक्स का कुछ खेलोगे तो वो भी कहां तक? किसी को मारोगे तो कहां तक? किसी को बचाओगे तो कहां तक? किसी की सहायता करोगे तो कहां तक? इसीलिए कहा कर्ता केवल संत है, जग तो भूलनहार। जग तो पल पल भूले करता, सतगुरु बख्शनहार। बख्शने वाला आ जाता है, हर एक को अपना काम समझाता, हर एक को देता अपना अपना काम, पर खुद सबका सहारा बनता। भूखा रहना भी, पूरा भूखा रखना भी, जानो उसका काम, उसमें से भी कुछ सिखाता है। अगर मैंने 24 साल तक पेट भर के अपनी चाह के मुताबिक खाना नहीं खाया तो राज था। आज मैं हर चीज टॉलरेट कर सकता हूं। मुझे टॉलरेंस दे दी, मुझे निष्ठा दे दी, मुझ में योग्यता दे दी, मुझ में प्रेम की बहुत ज्वालाएं उत्पन्न कर दी। मेरे सत को निज धाम तक ले लिया। मेरे आनंद में आनंद ही हर ओर बैठा दिया। अब और क्या मांगना है? अब तो बस एक ही काम है, तुम लोगों को जगाना ही मेरा काम। उसके अतिरिक्त मेरा कोई काम नहीं। तुम जितने जाग जाओ, हाँ मेरी कोई, मैं जल्दी में भी नहीं। जितना जितना तुम, मैं बड़ी ठंडी आग में तुम्हें रखना चाहता हूँ। मैं बड़ा ल्यूक वार्म पानी में तुम्हें रखना चाहता हूँ। मैं ना ज़्यादा गर्मी देना चाहता हूँ, ना ठंड देना चाहता हूँ। मैं वही बम्बे वाला एटमॉस्फेयर नहीं, बम्बे का जो वातावरण है वो नहीं। मैं आपको वो हवाएं जो चलती हैं सागरों से, उनकी बात करता हूँ। जो हवाएं पल पल सागरों से अपने साथ वो पानी के कतरे लेके चलती हैं और एक जैसा मौसम बनाती है, मैं उनकी बात करता हूँ। तुम क्या उनकी तरह बनना चाहते हो? नहीं ना बन पाए। क्या उनकी तरह चलना चाहते हो? नहीं चल पाए। क्या उस तरह उठना चाहते हो? सागरों से नहीं उठ पाए। आशा तृष्णा सब घट व्यापक, कोई बैर न सो। हर एक संसार की वस्तुओं को पाने की तरफ दौड़ लगा रहे। हर एक को संसार चाहिए, हर एक की दौड़ संसार है। फिर बात कैसे बने? इसलिए आज मेरे पंडित कैसे भक्ति में आ सकता है? एक क्षत्रिय कैसे अपनी भुजाओं की ताकत को जान सकता है और उसको अंदर और की ओर लगा सकता है? शूद्र भी कहां कम पीछे रहता है। पलटू दास, पलटू प्रकाश, दो भाई हुए, बड़े सुंदर भगत बने, बड़े प्यारे भगत बने। दोनों की महिमा अपरंपार है।
दोनों बिजनेस का, व्यापार का काम करते थे। वैश्य कैटेगरी में लाया जाता है, इसलिए कहा हर एक आदमी भक्ति की तरफ जा सकता। बाहर का तोलना बंद किया, अंदर का तोलना शुरू किया। बाहर के खिलौनों से खेलना बंद किया, बेचना बंद किया, अंदर के खिलौनों को बेचना शुरू किया, बनाना शुरू किया। सारे और फैला संदेश रे, हर एक उनकी ओर चला, पाकर सच्चा संदेश रे। कोई बेंटे ला रहा, कोई पैसे चढ़ा रहा, कुछ प्यार से उनके आगे पल पल परिक्रमा कर रहा। ऐसा देखा दोनों भाइयों ने। प्यारी सत्संग जी, हर एक आदमी भगत बन सकता है। गोरा कमार, कबीर साहब, रे दास, आप इनको जिस मर्जी कैटेगरी में डाल दो, शूद्र में डाल दो, जहां डाल दो, मुझे भी डाल दो उसी में, क्या फर्क पड़ता है। पर जितना इन्होंने काम किया कौन करेगा। जितने सुखदेव, वेद व्यास, शंकराचार्य, अष्टवाकर, ये सब क्या थे? ब्राह्मण थे। 24 तीर्थंकर बुद्ध क्षत्रिय थे। प्यारी सत्संग जी, गोरा कमार जैसे गड़े बनाते थे, बड़े एक्सपर्ट थे। गड़े की ठुकोर से गड़े की पहचान थे करते, पर मनुष्य को भी सिर पर चोट देकर करते थे पहचान। कौन जगा और कौन सोया, पल में भेद पाते जान। तो प्यारी सत्संग जी, हर एक कैटेगरी से उन्नति की जा सकती है। सबकी गठड़ी लाल है, कोई नहीं कंगाल। ग्रे खोर नहीं जानते, तेही बेव कंगाल। तुम बस सतगुरु की पहचान कर लो तो पार हो जाओगे। अब मैं इतना कह सकता हूँ, मैं कुछ ज्यादा सत्संग नहीं दूंगा। अब गिनती के कुछ सत्संग मुझे देना है और उसके बाद चुप्पी धार दूंगा। क्यों कि एक सीमा तक ही देना चाहिए, उसके बाद मैं रेपिटेशन नहीं करूंगा। जो बोल दिया सो बोल दिया। हाँ, कभी फिर किसी महीने में एक आधी बार अंदर से आवाज आएगी सतपुरुष की कि कर ले काम, या सतगुरु की आवाज आती है नहीं कर लो थोड़ा काम, तो कर दूंगा तब, लेकिन ऐसे रेगुलरिटी नहीं रखूंगा। जैसे कबीर जी भी अपनी मौज से काम करते थे। कबीरा लिया लोहाटा हाथ में, गली गली देत आवाज, जो कोई बारे करे अपना चले हमारे साथ। मेरी भी आवाज वही है। बारे करे अपने का मतलब होता है कि तुम बाहर से अंदर की ओर चलो, तुम सत्य की ओर चलो, प्रेम की ओर चलो। वीरे वैराग का जो था दामन थामो, जो ऐसा कर सकता है चले हमारे साथ, क्योंकि अंदर की आशा तृष्णा मिटानी है। अंदर के जो तुम्हारे बाहर के लिए सपने हैं उन्हें छोड़ना है। तुम अंदर के खजानों को खोलने की कोशिश करो। खदाने ही खदाने, हीरे मोती से बड़ा बड़ा। इसलिए मेरा ये कहना है कि पलटू तराजू तोलते, अंदर के हीरे मोतियों साथ जो कोई आवे बिन दिए पा जावे।
यही तराजू का था साथ, ऐसा साथ था उनका तराजू, जो आए हीरे मोती ले जाए बिन कुछ दिए। पहले तो वो सब्जी, दाल, सब्जी, चावल आदि जो चीज़ें बेचता है बनिया बेच रहे थे। अब अंदर का खजाना खुला तो वो बेच रहे हैं। अब वह भी उनके दरबार में आते, जिनके दरवाजे बंद रहते थे हर बार, अब वह भी बेटे लेकर आते, पल पल झुकते, बैठते और उठते मेरे दरबार। ये उनका दरबार नहीं था प्यारे, ये उस प्यारे का था दरबार। प्यारे की थी महिमा सारी, प्यारे का खेल पसार। वह तो केवल देखते सब कुछ ना कहते, बस उसी में रमे रहते। यही था उनका सच्चा साथ। तो प्यारी सत्संग जी, यहाँ रोकूंगा और आगे जो मैं आपको प्रवचन दूंगा, मैं तकरीबन हर एक संत के ऊपर आप ले लूँगा, उनकी जीवनियाँ, उनके काम पहले भी लिए हैं, दे ही देता हूँ आपको उदाहरण, कोई ऐसा नहीं है। तो इसलिए आपको कहा, लेकिन ये इसलिए कि दो ही भाई गरीब से गरीब परिवार से आए थे, रोटी तक खाने को ना थी, अंदर की आग भड़कती जाती थी, दोनों पल पल भक्ति में रहते, पुकार पर पुकार देते जाते थे। जो कोई आता सब कुछ पाता, सब कुछ ही दे जाते थे, खुद कुछ ना पाते प्यार। जो मालिक देता उसी में रहते थे। इसलिए तुम समर्पण करो। समर्पण से सब कुछ होता है, लेकिन संसार में समर्पण खत्म हो गया, संसार में झुकना खत्म हो गया, संसार में ईर्ष्या और द्वेष फैल गया, संसार में अब पता नहीं क्या होने वाला है। ये भी मालिक जाने पर मैं कहता हूँ सद्बुद्धि सबको दे। ये लड़ना झगड़ना बंद करो, ये आपस का प्रेम बढ़ाओ, नफरत घटाओ, प्रेम बढ़ाओ, एक दूसरे को गले लगाओ, तभी बनती है बात। नहीं तो जिसको मिटाना चाहो वो कब तुमको दे मिटा, कौन जाने किस घड़ी क्या से क्या घट जाए। तो प्यारी सत्संग जी यहीं क्लोज करता हूँ, फिर कब आता हूँ मुझे अब पता नहीं। तुम जागते हो कि नहीं जागते ये भी पता नहीं, परंतु अपनी ड्यूटी मैंने इस सारे कोरोना पीरियड में मैंने ये 3 साल के समय ये जो सत्संग आपको दे रहा हूँ, दिए बड़ी श्रद्धा से। और ये आज जो मैंने आपको सत्संग दिया, ये कोरोना पीरियड से कुछ पहले से शुरू किया था, तो ये 908 सत्संग में आपको दे के उठ रहा हूँ। अब पता नहीं 5 और देता हूँ, 10 और देता हूँ, फिर महीने में 1 आधा या 1-2 दिया करूँगा। क्यों कि तुम जाग ही ना पाए तो अब मैं क्या कर सकता हूँ। हाँ, तुम भी अच्छे हो, नहीं जागते तो ये मैं नहीं कहता कि तुम बुरे होगे, अच्छे हो। बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बड़े और चक्कर हैं। क्या करो, परिवारों को पालना है, बच्चों की देखभाल करनी है, कंपटीशन बहुत बढ़ गया, बच्चों को कैसे कोई एडजस्ट करे, बड़ा मुश्किल हो गया, बहुत ही मुश्किल पीरियड आ गया है। इसलिए प्यारे सत्संग जी प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी मेरे सत्संग सुनने वालों के आगे मेरा लाख लाख प्रणाम है, क्योंकि सुनना भी बड़ी महिमावान बात है।
बड़ा सत्य की ओर चलने की एक अंदर से भूख तो उठती है, जो कोई 1 घंटा या सवा घंटा, 1 घंटा 20-25 मिनट जो मैं बोल रहा हूँ उसको तुम सुनो, तो क्यों ना आपका धन्यवाद करूँ। तुम अपना कीमती समय निकाल के मेरे को सुनो, तो मैं आपका धन्यवाद भी ना करूँ तो फिर तो गलत हो जाता है। तो मेरा लाख लाख प्रणाम है, आपके कोटि कोटि चरण।